गुड इवनिंग। मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस खूबसूरत शाम के लिए। और सबसे खूबसूरत बात आज ये है कि आज हमारे दरमियान में पास्टर सलीम अनायत जो हैं वो खुदावंद के खादम जो हैं पाकिस्तान से आए हैं। हम ज़ोरदार तालियों में उनको वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। पहली दफ़ा आए हैं आप हमारे चर्च में? जी पहली दफ़ा आए हैं। थोड़ा सा अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बताएं। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा सलाम। मेरी जो मिनिस्ट्री है वो है सलीम अनायत वर्शिप मिनिस्ट्री। तो मैं और मेरी फैमिली जो है, एक मेरी बीवी है, 4 मेरे बच्चे हैं, और हम पूरी दुनिया में कोशिश करते हैं कि वर्शिप से लोगों को जीता जाए, क्योंकि वर्शिप जो है वो रास्तबाजों को ज़ेबा है। हालेलुया। तो मेरी मिनिस्ट्री है सलीम अनायत वर्शिप मिनिस्ट्री। थैंक यू। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं और थोड़ी देर में आपसे हम खुदावंद के गीत सुनेंगे। प्लीज़ शुरू रखें। आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। आज की शाम के लिए अपने आप को तैयार करें और इस बात के लिए खुदावंद के हजूर दुआ करें कि जैसे ही हम दुआ करते हैं, खुदावंद के वो लोग जो आज अपने दिल में इस बात के लिए ईमान रखते हैं, इस बात के लिए तमन्ना रखते हैं कि वो आज शाम में हमारे साथ शामिल हों, खुदावंद उनको लेकर आए और वो आज की इबादत में हमारे साथ शामिल हों। आइए हम दुआ करें। नहायत ही बुजुर्ग खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे पवित्र नाम को जलाल खुदावंद, इस बात के लिए खुदावंद कि तू क्रिएटर है, खुदावंद तू खालिक और मालिक है। खुदा तेरे पाकरू को खुदावंद हम वेलकम करते हैं यहाँ पर। खुदा मैं पास्टर सलीम अनायत के लिए, मैं उनके सारे इस ग्रुप के लिए, जवान बच्चों के लिए खुदावंद जो आए हैं खुदावंद आज एज ए म्यूज़िशंस, खुदावंद मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ खुदावंद, जब ये म्यूज़िक बजता है खुदावंद, जब तेरा खादम आज गीत गाता है खुदावंद, तो तेरा पाखरू जुम्बश करे खुदावंद, और हर किस्म के वो जुए खुदावंद जिन्होंने हमें जकड़ा हुआ है खुदावंद वो टूट जाएं खुदावंद। हम तेरे पाखरू की हजूरी को मांगते हैं खुदावंद। इसके साथ ही मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि तेरे वो लोग खुदावंद जो खुदावंद आज इस मीटिंग के लिए आने वाले हैं खुदावंद, हम दुआ करते हैं उनके रास्तों को वसी कर खुदावंद, कि वो आएँ खुदावंद और खुदावंद भरपूर आज इस वर्शिप से और आज के कलाम से खुदावंद वो बरकत को हासिल करें। हम आज की शाम को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओवर टू पास्टर सलीम, प्लीज़ आएँ ज़ोरदार तालियों में और आज की वर्शिप को शुरू करते हैं। और मैं इसी के साथ रॉकी को एंड भाई जो तबला पे हैं, गिटार पे हैं, हाँ जी, अबरमेंट, ज़ोरदार तालियां जी प्लीज़। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बार फिर आप सबको सलाम कहता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले अपने ज़िंदा पाक खुदा का जो अपने ख़ानदान में लेकर आया है। हालेलुया। और साथ साथ शुक्रगुजार हूँ उन शख्सियत का जिनकी बदौलत, जिनके तावन से मैं इस वक्त आप सबके दरमियान में मौजूद हूँ। और पहले मैं शुक्रगुजारी करूँगा खुदा के खादम की, पास्टर जी की, और जिन्होंने अपने चर्च के दरवाजे खोले ताकि मैं यहाँ पर आकर खुदा की खिदमत कर सकूँ। हालेलुया। और साथ साथ अपने प्यारे भाई बिनसर असगर साहब के भी मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ, और जिनकी बदौलत, जिनके तावन से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। हालेलुया। और पास्टर बशीर बहादुर साहब, वो भी मेरे बड़े ही प्यारे मोहतरम, बड़े अच्छे भाई, अच्छे दोस्त हैं, और उनकी बदौलत भी मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ। हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला बनते हैं। हालेलुया। और ये जो वर्शिप जो ग्रुप है जो इस वक्त मेरे साथ दे रहा है, मैं भाई रॉकी के लिए और तमाम इन नौजवानों के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आए नौजवानों के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दें। थैंक यू, थैंक यू। तो हम खुदावंद की परस्तश में आगे बढ़ेंगे
और एक कोर्स के साथ शुरू करेंगे इबादत। और मैं चाहूँगा सिर्फ थोड़ी देर के लिए हम खड़े होंगे, फिर हम बैठ जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। कुव्वत से भर दे दुआ मैं करूं, वो ही कहूं जो मैं तुझसे सुनूं। आइए मिलकर कहेंगे, कुव्वत से भर दे दुआ मैं करूं, वो ही कहूं जो मैं तुझसे सुनूं। पाक रूह सुन ले दुआ, पाक रूह सुन ले दुआ, पाक रूह सुन ले दुआ, दुआ 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 सुन ले दुआ, दुआ 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 सुन ले दुआ। पाक रूह सुन ले दुआ, 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 दुआ 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 सुन ले दुआ, दुआ 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 सुन ले दुआ। तू ही सिखाता, तू ही बताता बाप के दिल की बातें। तू ही सिखाता, तू ही बताता बाप के दिल की बातें, बाप के दिल की मैं बातें कहूँ, वो ही कहूँ जो मैं तुझसे सुनूं। बाप के दिल की मैं बातें कहूँ, वो ही कहूँ जो मैं तुझसे सुनूं। पाक रूह सुन ले दुआ। आइए सारे मिलकर कहेंगे, पाक रूह सुन ले दुआ, पाक रूह सुन ले दुआ, पाक रूह सुन ले दुआ, दुआ 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 सुन ले दुआ, दुआ 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 सुन ले दुआ। दाइन यहोवा यार, दाइन
ਸੱਚਿਆਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੱਚਿਆਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੱਚਿਆਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਈਂ ਯਹੋਵਾ ਯਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਫਰਿਆਦ ਆਜਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਆਜਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਫਰਿਆਦ ਆਜਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਦਾਇਮ ਯਹੋਵਾ ਯਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤਖ਼ਤ तेरा हल्की हल्की तालियां बजाएंगे खुदावंद के लिए उसके नाम के लिए उसके जलाल के लिए प्रेज़ द लॉर्ड तुसी गाओ सना तुसी रब दी तुसी गाओ सना तुसी रब दी तुसी गाओ सना सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां सना सनावां मैं रब दी सना सनावां मैं रब दी तुसी गाओ सना तुसी रब दी गाओ सना तुसी रब दी तुसी गाओ सना तालियां बजाकर खुदावंद के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया वो वादों का सच्चा है वो अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद है रोज़ी पांदे भुखे ना रहंदे रोज़ी पांदे भुखे ना रहंदे आस जिन्हां नूं है रब दी आस जिन्हां नूं है रब दी मिल के तुसी गाओ सना तुसी रब दी गाओ सना तुसी रब दी तुसी गाओ सना रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह मिल गए सारे रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब दारों ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब दारों जहाँ जलाल दा बादशाह आवे सिर तद ऊंचे करो रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है ओ जलाल दा
हालेलुया। आइए एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करें। पाक रूह सुन ले दुआ। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। हमने पूरा मुंह खोलकर खुदा की तारीफ में ये कहना है, पाक रूह सुन ले दुआ। आइए आपकी बारी। पाक रूह सुन ले दुआ। पाक रूह सुन ले दुआ। पाक रूह सुन ले दुआ। दुआ 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 सुन ले दुआ। दुआ 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 सुन ले दुआ। आइए सब दुआ करेंगे। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरे बेटे अपने बचाने वाले यीशु मसीह के नाम से आज शाम खुदा हम तेरी पाक हजूरी में आते हैं। अपने दिल नजराने खुदा हम तेरे पास लेकर आते हैं। ऐ खुदा हम पाक खुदा, हम अपनी बीमारियां तेरे पास लेकर आते हैं। उन्हें अच्छा करने वाला तू खुदा है। ऐ खुदा मैं दुआ करता हूँ इस जगह पर अगर कोई कमजोर है, कोई बीमार है, तेरे कदूस नाम से, यीशु नाम से खुदावन हर तरह की बीमारी जाती रहे। जो अपने घरों में बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से वही तंदुरुस्त होना शुरू हो जाए। ऐ खुदावन पाक खुदा, तेरे नाम में कुदरत पाई जाती है, तेरे नाम में शिफा पाई जाती है, तेरे नाम से तसल्ली मिलती है हमें। तेरे नाम से खुदावन हमारे लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। तेरे नाम से खुदावन पाक खुदा हम अपने बाप से बातें करते हैं, अपने खुदावन से मुलाकात करते हैं। ऐ खुदाम पाक खुदा, आज जितनी देर यहाँ तेरी प्रस्तुति, तेरी इबादत हो, तेरा बर तेरा मसा कसरत से बहे, और खुदा हम तेरे जिंदा पाक रूह से भरकर तेरी शुक्रगुजारी, तेरी इबादत कर सके। खुदा हम सबको छूना खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। जोरदार पाक रूह के लिए तालियां बजाएंगे हम और तशरीफ रखेंगे, बैठ जाएंगे हम और प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। दुनिया में सबसे खूबसूरत और अच्छा नाम कौन सा है? हाँ जी, यीशु के अलावा किसी का नाम ये सुना है आप लोगों ने? हाँ जी, नहीं। क्यों? किसी और को जचता ही नहीं है। नबी आए, पैगंबर आए, रसूल आए, लेकिन ये नाम किसी ने जाहिर नहीं किया और ना बाप ने जाहिर किया। पुराने अहदनामा से लेकर मलाकी की किताब तक देख लें, आपको यीशु नाम नहीं मिलेगा, लेकिन उसके नाम की गवाही सब देते नजर आएंगे। कोई कहेगा अजीब, बशीर और सलामती का शहजादा होगा, यीशु नाम नहीं कहा। बड़े नामों से उसके बारे में कहा गया, उसके नाम के तल्लुक से ईसाया ने और बेशुमार लोगों ने, जो है दाऊद ने बड़ी धूम मचाई है, ज़बूरों में देख लें। मगर ये नाम छुपाए रखा गया। कोई बता सकता है ये क्यों छुपाया गया? मैं आपको बताता हूं। अक्सर हम भी अपने बच्चों के नाम पैदा होने से पहले ही रख लेते हैं, पहले ही सोच लेते हैं कि अगर मुझे खुदा बेटा देगा तो मैं ये नाम रखूंगा। मैंने अपने बेटा, मुझे खुदा ने जब औलाद की खुशखबरी दी तो मैंने पहले से ही उसका नाम यशुआ रख लिया था अपने बेटे। लेकिन हम छुपाते हैं इसलिए कि कोई रिश्तेदार ये नाम ना चोरी कर ले, या इस नाम से कोई और बच्चे का नाम ना कोई खानदान में रखा जाए। इसी तरह खुदा ने भी ऐसा ही किया। खुदा ने भी यीशु नाम छुपाए रखा। नबियों और रसूलों ने सबकी मनादी की नामों से, डिफरेंट नामों से, लेकिन यीशु नाम सिर्फ खुदा ने एक ही बार जाहिर किया जब मुकद्दसा मरियम के पास रिश्ता गया। हालेलुया। फरिश्ते से कहा गया कि तू जाके ये मैसेज देना कि तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही उनको उनके गुनाहों से निजात देगा।
यीशु नाम जैसा कोई और दुनिया में नाम ही नहीं है, उस जैसा मीठा और पवित्र नाम नहीं है। मैं जब यीशु का नाम लेता हूं मेरे मुंह में पानी आ जाता है, इतना मीठा नाम है। हालेलुया। तो हम ये गीत गाएंगे, और ये गीत मैं इसलिए गा रहा हूं कि ये मेरे बच्चों को बड़ा पसंद है, और ये गीत मैंने भी नहीं लिखा ना मैंने बनाया है, इसे बनाने वाला, इसे लिखने वाला ये शख्स है, ये मेरा भाई छोटा जो है। हालेलुया। लेकिन आज मैं भाई का गीत इसके सामने ही गाने वाला हूं। यीशु तेरा नाम सब नामों से आला, यीशु तेरा नाम सब नामों से आला, हर घुटना तेरे आगे झुकेगा, तेरे ही नाम की हमद करेगा। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तिश करूं, तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तिश करूं, तेरे नाम को सजदे करूं। यीशु तेरा नाम, आइए आप भी कहें यीशु तेरा नाम। ये जब पिछले 2-3 साल पहले जब कोरोना से पहले गए थे, इन्होंने बड़ा खूबसूरत वहां पर गाया, कलीसिया ने बड़ी बरकत पाई और मेरे बच्चों ने भी खास तौर पर बरकत पाई। आज मेरे दिल में आया मैं भाई के सामने उन्हीं का गीत गाऊं। हालेलुया। तो आए जरा मिलकर जरा तालियां बजाते हुए कहेंगे 1 2 3 4। यीशु 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 तेरा नाम सब नामों से आला, 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 हर घुटना तेरे आगे झुकेगा, तेरे ही नाम को सजदा करेगा, हर घुटना तेरे आगे झुकेगा, तेरे ही नाम को सजदा करेगा। वो तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तिश करूं, तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तिश करूं, तेरे नाम को सजदे करूं। यीशु तेरा नाम सब नामों से आला, यीशु तेरा नाम सब नामों से आला, हर घुटना तेरे आगे झुकेगा, तेरे ही नाम सजदा करेगा। आइए हाथ उठाकर जरा जोरदार तालियां बजाएं यीशु के लिए, उसके आने के लिए, उसके रहम के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हक और जिंदगी तू ही तो है, राहक और जिंदगी तू ही तो है, जिंदगी की नदियों का चश्मा तू ही तो है, जिंदगी की नदियों का चश्मा तू ही तो है। आपकी बारी। तेरी आवाज मैं सुनता हूँ, तुझको खुदा मैं मानता हूँ, तेरी आवाज मैं सुनता हूँ, तुझको खुदा मैं मानता हूँ। तेरी पूजा करूँ और परस्तिश करूँ, तेरी पूजा करूँ और परस्तिश करूँ, तेरे नाम को सजदे करूँ। यीशु तेरा नाम सब नामों से आला, यीशु तेरा नाम सब नामों से आला, हर घुटना तेरे आगे झुकेगा, तेरे ही नाम को सजदा करेगा। आइए दोनों हाथ ऊपर करके जरा यीशु के लिए, किसी इंसान के लिए नहीं, दोनों हाथ ऊपर करेंगे खुदावंद यीशु के जलाल के लिए।
जोरदार तालियां बजा देंगे मिलके। आसमां की बुलंदियों से भी ऊंचा है, ओ आसमां की बुलंदियों से भी ऊंचा है, समंदर की गहराइयों से भी गहरा है, समंदर की गहराइयों से भी गहरा है, तेरे ही प्यार से जिंदा हूँ, उसके बिना मैं तो मुर्दा, तेरे ही प्यार से जिंदा हूँ, उसके बिना मैं तो मुर्दा, तेरी पूजा करूं और परस्तिश करूं, तेरी पूजा करूं और परस्तिश करूं, तेरे नाम को सजदे करूं, यीशु तेरा नाम, हाँ यीशु तेरा नाम सब नामों से आला, यीशु तेरा नाम सब नामों से आला, हर घुटना तेरे आगे झुकेगा, तेरे ही नाम को सजदा करेगा, हर घुटना तेरे आगे झुकेगा, तेरे ही नाम को सजदा करेगा। हालेलुया। दुनिया में अगर कोई सजदों के लायक है, जिसके आगे घुटने टेके जा सकते हैं, वो सिर्फ यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। और कलाम में लिखा है कि दो चंद खादम इज्जत के लायक समझे जाए, तो खादमों की तो बहुत इज्जत करनी चाहिए। तो खादम यहाँ पर 2-3 आए हैं, और मैं चाहूँगा कि वो अगली लाइन में आ जाएं। सिस्टर पैम, भाई सरफराज, पास्टर बशीर बहादुर, उनके सब्बाजी सब अगली लाइन में आ जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े होंगे, थोड़ी देर फिर खड़े होकर प्रस्तुत करेंगे। खड़े हो सकते हैं आप, जो खड़े हो सकते हैं वो हो जाएं, जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहे। ये ना अगली दफा पोस्टर लगे थे, ओ ना जी भाई तो सानू खड़ा ही कर रखा से, बरकत मिल रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शोले शोले रूह की आग के भेज दे शोले। ये भी नए गीत हैं, इसमें मैं और आरव भट्टी साहब और मेरी बेटी मारिया स्टिशना हम सब गा रहे हैं। ये रिकॉर्ड हो चुका है, बस आने वाले दिनों में जल्द या आप इसे देखेंगे वीडियो को। हालेलुया। आए अपना दाहिना हाथ उठाकर खुदा की प्रस्तुत करें और कहें, शोले शोले रूह की आग के भेज दे शोले, तेरी परस्तिश करते हम, तेरी परस्तिश करते हम, पाक रूह के भेज दे शोले 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 रूह की आग के भेज दे शोले। जहां उसका तख्त लग जाता है, जहां उसकी हजूरी आ जाती है, जिस तरह 120 की जमात में उसकी पाक हजूरी आकर ठहर गई, तो वहां पर आग के शोले सिफटती हुई जुबानें सबको सुनाई दी, और सब जो है एक रूह हो गए, एक जान बदन हो गए, और सब ने खुदावंद के नाम को जलाल दिया। हालेलुया। सिर्फ थोड़ी देर हम मिलकर प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद हम कलाम सुनेंगे। 1 2 3 4 तालियां बजाते हुए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शोले शोले रूह की आग के भेज दे शोले 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 रूह की
भेज दे शोले। तेरी परस्तिश करते हैं हम, तेरी परस्तिश करते हैं हम, पाक रूह के भेज दे शोले। शोले शोले रूह की आग के भेज दे शोले। शोले 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 रूह की आग के भेज दे शोले। Praise the Lord, hallelujah. शाहे जलाल तू शाहे जहां, तख्त तेरा लग जाए यहाँ। शाहे जलाल तू शाहे जहां, तख्त तेरा लग जाए यहाँ। हो जाते हैं झगड़े रेहा, हो जाते हैं झगड़े रेहा, यीशु जब तू बोले। शोले हाँ शोले रूह की आग के भेज दे शोले। शोले 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 रूह की आग के भेज दे शोले। प्रेज़ द लॉर्ड, जोरदार तालियां मिलकर खुदा के बेटे यीशु मसीह के लिए। जुए बंधन तोड़ दे सब, पाक रूह का जोर दे। जुए बंधन तोड़ दे सब, पाक रूह का जोर दे। यीशु नाम से मांगे पना, यीशु नाम से मांगे पना, बदरूहों के टोले। शोले हाँ शोले रूह की आग के भेज दे शोले। शोले 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 रूह की आग के भेज दे शोले। Praise the Lord, hallelujah. छा जाए जहां तेरा मसा, हो जाती है जारी शिफा। छा जाए जहां तेरा मसा, हो जाती है जारी शिफा। तेरे सिवा यीशु और न कोई, तेरे सिवा यीशु और न कोई, बंद जो मौत के खोले। शोले हाँ शोले 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 रूह की आग के भेज दे शोले। शोले रूह की आग के भेज दे शोले। सुनिए, मैं अग ते तूफाना तो नहीं डरदा, क्योंकि यीशु मेरे अगे अगे चलदा। जोरदार तालियां। अग ते तूफाना तो नहीं डरदा, क्योंकि यीशु मेरे अगे अगे चलदा। मैं अग ते तूफाना तो नहीं डरदा, क्योंकि यीशु मेरे अगे अगे चलदा। मैं शैतान दियां फौजां तो नहीं डरदा, मैं शैतान दियां फौजां तो नहीं डरदा। मेरी हर जंग आप यीशु लड़दा, लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा। मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा, ओ लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा। मेरी हर जंग यीशु आप लड़दा। पानी ते पतरस चलिया सुन के कलाम नू, पानी
यसुनानू ओ लहरां च डुबदे पुकारिया सी यसुनानू मैं भी हर वेले यसु यसु जपदा मैं भी लहरां नू पैरां हेठ रखदा मैं भी हर वेले यसु यसु जपदा मैं ते लहरां नू पैरां हेठ रखदा मैं शैतान दियां फौजां तो नहीं डरदा मैं शैतान दियां फौजां तो नहीं डरदा ओ मेरी हर जंग आप यसु लड़दा हाँ लड़दा जंग आप लड़दा मेरी हर जंग यसु आप लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा मेरी हर जंग यसु आप लड़दा पाके कलाम दे हथियारां नू जंग लड़दा मैं पाके कलाम दे हथियारां नू जंग लड़दा मैं रूह दी तलवार लेके मैदान विच वधदा मैं रूह दी तलवार लेके मैदान विच वधदा मैं मेरे हत्थां उत्ते हथ यसु तरदा मेरे अगे दुश्मन ना ठहरदा ओ मेरे हत्थां उत्ते हथ यसु तरदा मेरे अगे दुश्मन ना ठहरदा मैं शैतान दियां फौजां तो नहीं डरदा मैं शैतान दियां फौजां तो नहीं डरदा मेरी हर जंग आप यसु लड़दा हो लड़दा जंग आप लड़दा मेरी हर जंग यसु आप लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा मेरी हर जंग यसु आप लड़दा हालेलुया। सुनिए अब बैठ जाए। मैं आपको बताता हूं ये गीत जब मुझे खुदावंद ने दिया सुबह 4 बजे का टाइम था और मैं अपने बिस्तर पर सोया हुआ हूँ मेरे साथ खुदा जो है किसी वक्त भी अपना कलाम बांटना शुरू कर दिया। अभी हम गाड़ी में आ रहे थे क्यों जी भाई जी 2 गीत खुदा ने बड़े खूबसूरत दिए। ये गीत इस तरह है कि मैं सोया हुआ हूँ और मैं क्या देख रहा हूँ रोया में कि मैं अकेला कहीं दूर जा रहा हूँ और कोई न दाएं न बाएं कुछ नज़र नहीं आ रहा। एक वीराने में चला गया, एक दरख्त है वहाँ पर और उस दरख्त के ऊपर बहुत पुराना दरख्त है। अक्सर जो पुराने दरख्त होते हैं, पुराने महल होते हैं, उनमें बदरूहें, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। ऐसा है कि नहीं है कि गलत मैं कह रहा हूँ? है ना। मैं जब उस दरख्त के पास गया हूँ तो वो मुझे देखकर बदरूहें जो कह रही हैं तेरा इंतज़ार कर रहा है सा अच्छा हो गया तू आप ही आ गया अज तो तेन असीं छड्डना ही नहीं। मैं उनको कह रहा हूँ मैं नहीं जे डरदा डुरदा तुहाडियां किसी गल्लां तो क्योंकि मेरा यीशु मेरे नाल है। हालेलुया। मैंने ऐसे ही उनको कहा मैं नहीं जे डरदा डुरदा जो करना जे कर लो। उन्होंने क्या किया कि मेरे चारों तरफ ना आग लगा दी और बीच में मैं खड़ा हूँ और चारों तरफ 4-4 5-5 फुट आग लगी हुई तो मैं बीच में खड़ा हूँ। तो वहाँ पर फिर मैंने ये गीत मुझे खुदा ने दिया तो मैं सोया हुआ कह रहा हूँ मैं अग ते तूफाना तो नहीं डरदा क्योंकि यस्सु मेरे हाँ जी अगे अगे चलदा। जिंदे नाल यस्सु होवे क्या उन्होंने डरन की जरूरत है? हाँ जी। खुदा के कलाम में 665 दफा डर का जिक्र है। मत डर मैं तेरे साथ हूं। क्यों डरता है? मैं तेरे साथ हूं। खुदा हर वक्त यही समझा रहा है डरना नहीं। इबलीस तो अक्सर लोग वेख के डर जाते हैं ते डरदे होए की करते हैं खिदमत ही छाड़ देंगे। मैं एक दफ़ा एक जगह पर इबादत में था, मैं गीत गा रहा था तो मेरे सामने एक जिन्न आके खड़ा हो गया। जिन्न आगे इस तरह मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, पहला ही गीत अभी शुरू किया, जिन्न आकर आगे खड़ा हो गया। मैंने जैसे आंखें खोली तो उसकी इतनी मोटी आंखें, मैं तो डर गया। मैं ये क्या, लेकिन वो वर्स मेरे सामने आ गई कि मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, डरना नहीं। और यकीन जाने खुदा के मज़बा पे हूँ। डॉक्टर नईम प्रसाद साहब भी उस मीटिंग में थे, उन्होंने कलाम सुनाना था। मैं वर्शिप करता जा रहा हूँ, वो बदरू जो जिन्न था वो ज़मीन पर गिरा। उस बंदे के अंदर 10 फुट वो इधर जाता था और 10 फुट इधर आता था,
लेटनियाँ ले रहा था, तो मैं प्रस्तश किए जा रहा था, और प्रस्तश के दौरान ही वो जिन जो है उसमें से निकल गया। हालेलुया। और वो मार दो तालियां, लाहौर होंगे तो करे किन्नियां को तालियां बजदियां। एड्डी वड्डी गवाही यसू दे जलाल लई। मैं कुछ नहीं किया, मैं तो उनकी प्रस्तश कर रहा था। वो जिन जो है उसमें से निकल गया और वो तंदुरुस्त हो गया। हालेलुया। हम जब डरते हैं ना उस वक्त ही मरते हैं। डरना नहीं। यसू दे रूह की तलवार जो हाथ च होवे तो फिर शैतान भी जड़ा ना नस जाता जी। बहुत से लोग आज इबलीस के हाथों बिके हुए हैं, इबलीस के हाथों में फंसे हुए हैं। इबलीस का कई किस्म का हथियार है। ये ना समझे कि इधर बदरूएं बहुत काम में नज़र नहीं आती, बदरूएं और बड़े कामों में नज़र आती हैं। ये बहुत बड़ी बदरू है। आप शराब पीते हैं और खुदा के घर में नहीं, ये भी बदरू है। आप अपने बच्चों की केयर नहीं करते, आप सिर्फ अपना ही केयर करते हैं, ये समझे कि बदरू है आपके अंदर। हमें खुदा ने बच्चे दिए हैं, हमने अपने बच्चों का ऐसे ही केयर करनी जिस तरह हमारे माँ बाप ने की थी। हालेलुया। ये भी एक बदरू है। इस तरह बेशुमार किस्म की बदरू हैं जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते। मर्द वो भी बदरुओं में गिरफ्तार है, या बीवी अपने मर्द की इज्जत नहीं करती, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मर्द जो है औरत को नाजुक और जानकर उसकी क्या करे, इज्जत करे। इसी तरह औरत के हवाले से भी सिखाया गया है कि वो उसकी इज्जत करे, क्योंकि वो उसका सर है। आमीन। इस तरह की बेशुमार चीज़ें दुनिया में पाई जाती, वो बदरूहों में गिरफ्तार है। लोग जो खुदा के लोग होते हैं, जो खुदा से प्यार करते हैं, वो हमेशा अपने ख़ानदान की, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की केयर करते हैं और अपने ख़ानदान के लिए हमेशा वो दिन रात जो है भाग दौड़ करते रहते हैं। और उसके बाद जो है वो अपने ख़ानदान के अलावा अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी में लगे रहते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। तो हम आखिरी गीत गाएंगे, उसके बाद हम खुदा का कलाम सुनेंगे। और इस आखिरी गीत में मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अनस मल साहब हमारे बहुत ही बाबरकत, जिन्होंने पूरी दुनिया में वर्शिप के वसीला से रूहों को जीता, उनका एक गीत है जो मैं गाता हूँ। मैं अभी पिछले दिनों दुबई में था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अभी जाकर स्टेज पे खड़ा ही हुआ हूँ। एक इंडियन औरत थी, वो मेरे पास आ गई। उन्होंने पहले लफ्ज़ ही मुझे ये कहा, क्या आपको अनस मल साहब का वो गीत आता है? मैंने कहा बाजी शेयर करें। कहती वो गीत है, आँखों में मेरे सपनों में मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है। ये वही शख्स कह सकता है जिसकी आंखों में यीशु हो, जिसके दिल में यीशु हो। हालेलुया। क्या आप ये गाना चाहते हैं? खड़े होना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा अगर गाना चाहते हैं। ये गीत बैठकर नहीं, ये खुदा के साथ दिल और आंखें खुदा के साथ लगानी पड़ेंगी। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाए बुजुर्गों, आप भी खड़े हो जाएं। यीशु आपको ताकत दे, यीशु आपको बरकत दे। मैं उतनी देर में गीत निकाल देता हूँ। वर्शिप का आखिरी गीत होगा, उसके बाद हम खुदा का कलाम सुनेंगे। हालेलुया। क्या आपको बरकत मिली है या मिल रही है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाएं, जो उठा सकते हैं इजीली। मेरे साथ मिलकर हम गाएंगे। आंखों में मेरे सपनों में मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है। आपकी बारी। आंखों में मेरे सपनों में मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है। ख्वाबों में रूह की जुम्बश में मेरे गीतों में यीशु राजा रहता है। आंखों में मेरे सपनों
यीशु राजा रहता है। ख्वाबों में रूह की झुंबश में मेरे गीतों में यीशु राजा रहता है। यीशु राजा रहता है। यीशु जी जान लुटाई क्यों आपने मेरे लिए। यीशु जी जान लुटाई क्यों आपने मेरे लिए। यीशु जी सूली उठाई क्यों आपने मेरे लिए। यीशु जी सूली उठाई क्यों आपने मेरे लिए। रग रग में मेरी नस नस में दिल की धड़कन में यीशु राजा रहता है। रग रग में दिल की धड़कन में मेरे गीतों में यीशु राजा रहता है। आंखों में मेरे सपनों में मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है। बड़ा खूबसूरत एक अंतरा है ये। शाफी जी प्यारे मसीहा जी यही है आशा मेरी। शाफी जी प्यारे मसीहा जी यही है आशा मेरी। चरणों में आप के बैठा रहूं मैं यही तमन्ना मेरी। चरणों में आप के बैठा रहूं मैं यही तमन्ना मेरी। किरणों में चांदनी रातों में इन बरसातों में यीशु राजा रहता है। किरणों में चांदनी रातों में इन बरसातों में यीशु राजा रहता है। यीशु राजा रहता है। आइए एक अंतरा सिर्फ हम सारे मिलकर कहेंगे बगैर म्यूजिक के, सारे क्वायर भी और म्यूजिक भी। राजा जी आप जो आए तो दिल को करार आया। अब आपकी बारी। राजा वेल डन पास्टर बशीर साहब, आपने सबसे अच्छा गाया। आए इनके साथ मिलकर कहेंगे। राजा जी आप जो आए तो दिल को करार आया। आपकी बारी। राजा जी वेल डन। सुनिए मेरी बात। आसमान की बादशाही में ना तो कोई पास्टर मिलना है आपको, ना कोई क्वायर लीडर मिलना है। वहां पर सारे हम इक्वल होंगे। एक ही पास्टर होगा हमारा, वो यीशु मसीह होगा।
हालेलुया। जिस तरह फरिश्ते उसे कदूस कदूस कहते हैं ना, वैसे ही हम सारे मिलकर उस वक्त उनके साथ गला फाड़ कर हमने कहना है। तो क्यों ना हम जमीन पर ये रियाजती करके जाएं। हालेलुया। आए फिर कहें, राजा जी आप जो आए तो दिल को करार आया। मिलके सारे, राजा जी आप जो आए तो दिल को करार आया। राजा जी आप जो आए तो रूपे निखारा आया। राजा जी आप जो आए तो रूपे निखारा आया। फूलों में, इन बहारों में, इन सितारों में यीशु राजा रहता है। फूलों में, इन बहारों में, इन सितारों में यीशु राजा रहता है। आंखों में, मेरे सपनों में, मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, कलाम के लिए दुआ करेंगे और खुदा के खादम पास्टर साहब आएंगे, पास्टर नदीम, और कलाम के लिए दुआ जिसे वो चाहें। प्लीज़ तशरीफ रखें। इससे पहले कि हम कलाम के लिए दुआ करें, मैं पादरी साहब के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ, पास्टर जी के लिए और खुदावंद के पवित्र नाम को जलाल। मैं पास्टर बशीर बहादुर से, भाई सरफराज से, सिस्टर पैम से, once again I would like to welcome you all and God bless you. मीरब से दरख्वास्त करूँगा प्लीज़ वो आएँ और आज की रीडिंग करें and then we will do the prayer. Good evening, everyone. Good evening, everyone. हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे मुकाशफा की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी पहली 9 आयत। और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक ज़ोरावर फरिश्ते को बुलंद आवाज़ से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या ज़मीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर ज़ार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के लायक ना निकला। तब उन बुज़ुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुज़ुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आँखें थीं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें ज़मीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रे के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। मैं डॉक्टर रॉबिन्सन से दरख्वास्त करूँगा प्लीज़ वो आएँ और आज के कलाम के लिए दुआ करें। हालेलुया। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुज़ूर में झुकाएंगे और अपने अपने लिए खुदावंद से कलाम मांगेंगे,
क्योंकि कलाम ही है जो हमारे हर तरह के बंधनों को खोलता है, और कलाम ही है जो हमें हर तरह की रूहानी बरकत देता है, तक़वियत बख्शता है, और कलाम के वसीला से ही हम उस हमेशा की ज़िंदगी में शामिल होते हैं। वो कलमा जो यीशु मसीह नासरी नाजिल हुआ, वो कलाम जो मुजस्सम हुआ, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें अपने फर्जंद यानी बेटे और बेटियां बनने का हक बख्श दिया। हालेलुया, वी प्रेज यू फादर, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। हालेलुया, वी ग्लोरीफाई योर नेम फादर गॉड, वी मैग्नीफाई योर नेम, वी ब्लेस योर नेम फादर गॉड। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आसमानी बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं आपकी इस बड़ी रहमत के लिए जो आपके बेटे यीशु के वसीला से वो बड़ा फजल जो हम सब पे हो गया, कुल आलम पे हो गया, तमाम दुनिया के ऊपर वो फजल जो नाजिल हुआ, हम उसके लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। और खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे राह के लिए रोशनी, ये कलाम हमें दे दिया ताकि हम कलाम पर अमल करते हुए, इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए और इस कलाम को अपने अंदर रखते हुए उस तौर पे चल सके जैसे आपका कलाम हमें सिखाता है। तो इसलिए खुदावंद इस वक्त हम अपने आप को झुकाते, आपके हुजूर में सजदा करते और आपके नाम को मुबारक कहते हुए दुआ करते हैं, अपने बंदा के होंठों की तकदीस कीजिएगा। खुदावंद आज का वो कलाम जो मेरा ईमान है कि आपके पाक रूह के वसीला से खुदावंद हम सब तक पहुंचने वाला है, अपने बंदा को वो अल्फाज दीजिएगा, अल्फाज की तरतीब दीजिएगा कि खुदावंद हम उस कलाम को खुदावंद तेरे बंदा के वसीला से उस तौर पे सुन सकें जैसे आपकी मर्जी है। हम आपके शुक्र अदा करते हैं और हम मिलके ये कहते हैं कि फरमाइए, क्योंकि हम सुनने के लिए तैयार हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं जस्ट एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अब जब पाकिस्तान से हमारे कोई गेस्ट स्पीकर आते हैं या सिंगर्स आते हैं, वर्शिपर आते हैं, सो आई रिक्वेस्ट कि हम लोग ऑफरिंग, स्पेशल ऑफरिंग लेंगे। और मैं पास्टर जी से दरख्वास्त करूँगा कि कलाम के बाद एक गीत हम मिलकर क्लोजिंग सॉन्ग गाएंगे जिसमें हम ऑफरिंग आज उठाएंगे और वो ऑफरिंग जो है वो इनकी मिनिस्ट्री के लिए होगी। ओवर टू यू सर। हालेलुया। आप सबने बरकत पाई है जी, आपकी तालियां बताएंगी। थैंक यू थैंक यू। हालेलुया। मेरा जो टॉपिक है वो है यीशु का खून। यीशु का जी खून। अभी हमने जो पढ़ा है कलाम मुकद्दस में से, अक्सर लोग मुकाशवा खोलने से भी डरते हैं और कुछ लोग डराते भी हैं। पाकिस्तान में तो बहुत डराते हैं कि ये उल्टा भी पड़ जाता है, लेकिन ये कलाम जो है मुकाशवा, ये खुदा ने अपने दिल की सारी बात खोल कर रख दी है, बता दिया है। फ्यूचर के बारे में किसी इंसान को नहीं पता, और इंसान जो है बड़ी कोशिश भी कर रहा है कि फ्यूचर का पता चल जाए, लेकिन आज तक हर चीज़ वो कर चुका है, लेकिन फ्यूचर से हासिल करने में वो नाकाम ही है। लेकिन मसीह खुदावंद ने आने वाले दिनों का फ्यूचर जो है, आखिरत का फ्यूचर जो है, सारी चीज़ें मुकाशवा में खोल कर रख दी हैं। अब ना कोई समझे तो फ़र्क बात है। मैं आप सबको लेकर जाना चाहता हूँ वापस उसी हवाले में जहाँ जो बेटी ने पढ़ा है। और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये मनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। जो कोई शख्स आसमान पर या ज़मीन पर
या ज़मीन के नीचे इस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर ज़ोर ज़ोर रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे ये कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीला का वो बब्बर जो दाऊद की असल है इस किताब को और इसकी 7 मोहरों खोलने के गालिब आया है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यहां पर बुजुर्ग यूहन्ना जो है वो जार जार रोता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है कि इस किताब को कोई खोलने के लायक ही नहीं है। लेकिन उन बुजुर्गों में से जो खुदावंद के तख्त के सामने 24 बुजुर्ग और 4 जानदार अपने तख्तों से नीचे उतराते हैं और उसे कदूस कदूस कहते हैं, उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा कि रो मत, एक है जिसका नाम यीशु है जो इन 7 मोहरों को खोलने पर गालिब आया है। हालेलुया। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे और 6ठी आयत में लिखा, और मैंने उस तख्त और 4 जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा खड़े देखा। जिक्र बब्बर का हो रहा है, लेकिन अब जो ज़िबा होने वाला है वो बब्बर, यहूदा के कबीले का बब्बर। लेकिन जो कुर्बान होने जा रहा है वो शेर नहीं है, बल्कि कौन है, एक बर्रा है। और उस बर्रे को लिखा है कि उन बुजुर्गों के बीच में खड़ा हुआ देखा। और आगे लिखा है कि उसके 9वीं आयत में जाएंगे और लिखा है, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से, ज़िबा होकर क्या जी, अपने खून से हर एक कबीले और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया है। आमीन। किसने खरीद लिया है? उस बर्रे ने अपनी जान देकर। बल्कि कलाम ये बता रहा है कि ज़िबा होकर। आपको पता है ज़िबा करना होना कितना मुश्किल है। अभी पिछले दिनों आपने ईद पे देखा कितने जानवर उन्होंने ज़िबा किए हैं और वो तड़प तड़प कर जान देते हैं। ऐसे ही हमारे खुदावंद यीशु मसीह को ज़िबा किया गया। इससे बढ़कर क्या सजा हो सकती है कि पीठ पर कोड़े लगे हुए हैं, और वो कोड़े जिन्हें रोमी कोड़े कहा जाता है, जिनके आगे शीशा लगा होता है, कील लगा होता है, और जब वो कोड़ा लगता है साथ चिथड़े साथ ले आता है। और 40 कोड़े जो हैं यीशु मसीह की पीठ पर लगे और उसका छलनी छलनी बदन हो गया। और उसके बाद उसके सर पर कांटों का ताज, जिसकी तेज धारें कांटे होते हैं, वो उसके सर पर जो है सजा दिए गए। उसके बाद उसके हाथों और पाँव पर कील ठोक दिए गए। हमें एक छोटी सी सुई लग जाए तो वही हफ्ता ड्यूटी पे नहीं जाते। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के हाथों और पाँव पर 8-8 इंच के 9-9 इंच के कील जो है आर पार कर दिए गए हैं। और कलाम ये बताता है कि उसने हर एक कौम के लिए, ये भी नहीं कि किसी एक खास कौम के लिए, कलाम ये बताता है कि हर एक कौम के लिए, अहले जुबान के लिए, और लिखा है हर और उम्मत के लिए भी, और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया है। यानी कि उसने अपना खून देकर हर कौम को, हर कबीले को, हर उम्मत को, हर अहले जुबान को, सबको उसने खरीद लिया है। आमीन। और हम सब जितने यहाँ बैठे हुए हैं, हम उसकी खास उम्मत हैं, हम उसके खास लोग हैं। और हमारे लिए तो यीशु मसीह ने, वैसे तो उसने सारी दुनिया के लिए फिदिया दिया, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लेकिन हम जो उसकी खास कौम है, खास हम उसकी उम्मत हैं, हमारे लिए उसने अपने लहू की, अपने खून की कुर्बानी देकर हमें खरीद लिया है। हमारी एक भारी कीमत अदा कर दी गई है।
और जिस चीज़ की कीमत दी जाए वो ख़ास अपनी हो जाती है। हालेलुया। उसे फिर कोई और हासिल नहीं कर सकता। यहाँ पर हम ये दिलेरी के साथ कह सकते हैं कि हमारा एक फिदिया दिया गया है, हम एक ख़ास उसकी उम्मत हैं और हमें उसने अपने खून से ख़रीद कर अपने साथ शामिल कर लिया है। हमारी हालत ऐसी ना थी, अगर खुदावंद हमें ना खरीदते तो आज भी हम गुनाहों की चक्की में पिस रहे होते। और मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं पहला पत्रस, सिर्फ 3-4 सफ़े आपने पीछे जाना है। अगर आपके हाथों में बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस, उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत। यहां लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी यानी फानी चीज़ों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेअहब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। यहां पतरस कह रहा है जो यीशु मसीह के साथ साथ रहता था, जो शागिर्दों में सबसे बड़ा था, जो भी कोई डिस्कस होती थी, कोई भी बात होती तो पतरस पहले सबसे छलांग लगा के आगे होता था। वो आज हमसे कह रहा है कि तुम्हारी खलासी सोने या चांदी से नहीं हुई, बल्कि खास बेअहब बर्रे के खून से, जो बेशबहा कीमती खून है, उसके खून से तुम खरीदे गए हो। और मकाशवा में यूहन्ना भी यही उसको बुजुर्ग कह रहे हैं कि उसका खून जो है बेबहा कीमती खून है। हालेलुया। मैं कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ, यीशु मसीह के खून का एक छोटा सा कतरा भी सारी दुनिया की दौलत एक साइड पे कर दो, उसकी कीमत नहीं कोई दे सकता। हालेलुया। यहां पर पतरस कह रहा है, बल्कि बेअहब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के कीमती खून से तुम खरीदे गए हो। हमारी एक भारी कीमत दे दी गई है। अगर हमारे बाप दादा के निकम्मे चाल चलन को देखा जाए तो हम इस लायक नहीं कि आज उसके मज़बा पर मैं कलाम सुना सकूं और आप कलाम सुन रहे हो, क्योंकि हमारे बाप दादा का आपको पता ही है, जब मिस्र से निकले तो क्या हालत थी। 40 दिन का सफ़र 40 सालों में तब्दील हो गया, इसलिए कि चाल चलन नहीं दुरुस्त था। मूसा खुदा से बातें करने जा रहा है, वो पीछे से कोई ना कोई मूर्ति बनाकर, कोई ना कोई देवी देवता बनाकर उसकी परस्तिश करना शुरू हो जाते थे। इसी चाल चलन की वजह से 40 दिन का सफर 40 सालों में गुजर गया। तो हासिल कलाम यही है कि मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि हम उसके खून से खरीदे हुए लोग हैं। अगर आज हम उसके खून की कीमत का अपनी ज़िंदगी में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उसका अगर हम ख्याल अपने ज़हनों में नहीं रख सकते, तो हमें उस ग़ज़ब इलाही से कोई नहीं बचा सकता जो मुकाशवा में कहा गया है, जो यीशु मसीह ने जगह बे जगह अपने शागिर्दों के बीच में ये कहा है। अगर आप मेरे साथ मरकस 9 बाब उसकी 48 आयत में देखें तो वहां लिखा गया है कि जहां उनका कीड़ा भी नहीं मरता। जहन्नम की आग इस कदर खतरनाक है, और जहन्नम की आग से अगर कोई बचा सकता है तो वो यीशु का पाक लहू है। आइए मेरे साथ रोमियो 5 बाब निकालें। रोमियो 5 बाब, रसूलों के महल से थोड़ा आगे आएंगे तो आपको रोमियो 5 बाब और उसकी 9वीं आयत। बस जब हम उसके खून के बाइस अब रासबाज ठहरे तो उसके वसीला से ग़ज़ब इलाही से जरूर बचेंगे। हालेलुया। उसके खून की बदौलत हम बच गए हैं, उसके खून की बदौलत ही हम उस ग़ज़ब इलाही से बच सकते हैं जिसका अभी मैं जिक्र कर रहा हूं। उसके ग़ज़ब इलाही से सिर्फ खुदावंद यीशु का पाक लहू हमें बचा सकता है, और बगैर लहू के माफ़ी नहीं है। बगैर लहू के माफ़ी नहीं है। साथ जरा थोड़ा बोले भी, बगैर लहू के माफ़ी नहीं है। आप सब ने वो यीशु मसीह की जो बात है आप सबको पता है, दो शख्सों के हवाले से, एक अमीर शख्स और एक गरीब लाजर। जब गरीब लाजर जो उसके टुकड़ों पे जीता था, जो रासबाज था, जब वो मरा तो कहाँ गया बताइए?
बाप इब्राहिम की गोद में, और अब जो अमीर आदमी उसका भी आपको पता है वो कहाँ गया? आग में, जलती हुई जहन्नम में, वहां पर तड़पता हुआ कलाम ये बताता है कि नजर आता है और पुकार रहा है और दरखास्त कर रहा है, ऐ खुदावंद किसको भेज? लाजर को भेज। वो क्या करे? अपनी उंगली डुबोकर मेरी जुबान को क्या करे? तर करे। और वो जहन्नम की आग इस कदर तेज है, इतने यूके च लोगों को अभी 25% जी है तपस जी नहीं, नंगे लगे फिरते हैं बर्दाश्त नहीं हो रही। तो सोचो जरा उत्थे जी अग है उनका अंजाम की होएगा? हाँ, वहां पर तो लिखा उसका कीड़ा भी नहीं मरता। वहां पर ऐसी आग होगी जो पल पल इंसान को जो है तड़पाएगी और लोग तड़पेंगे, लेकिन जो रासबाज होंगे, जो यीशु के खून से खरीदे गए होंगे, वो ऊपर खुदा की बादशाही में हम दो सना करेंगे जिस तरह भी हम कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। उस गज़बे इलाही से यहां पर रोमियो के खत में 5 बाब में वो कह रहा है, बस जब हम उसके खून के बाहिस, किसके खून के बाहिस? यीशु के, उस यीशु नासरी के, जिसने आपके और मेरे गुनाहों का फिदिया देकर हमें अपने खून की भारी कीमत देकर हमें खरीद लिया। और कलाम ये कहता है उसके खून की बाइस अब रासबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़बे इलाही से जरूर ही बचेंगे। आमीन। इस गज़बे इलाही से बचाने के लिए यीशु मसीह को अपना खून ही क्यों बहाना पड़ा? कोई और भी तो रास्ता बीच में निकल सकता था कि नहीं निकल सकता था? हेलो, निकल सकता था ना कि नहीं निकल सकता था? लेकिन बगैर खून के माफी ही नहीं, बगैर खून के माफी नहीं है। जब बागे अदन में आदम को नाफरमानी की वजह से सजा दी गई तो उस वक्त भी खून बहा। कलाम ये बताता है कि खुदा ने जानवर को लिया और उसकी चमड़ी उतार कर वो लिबास जो है बनाकर आदम को और उसकी बीवी को पहनाया गया ताकि वो बेशर्मी से बच सके। उस वक्त भी खून बहा। और खून के बगैर माफ़ी नहीं है, खून के बगैर कुर्बानी नहीं है। अगर हम हाबल को और काइन को देखें तो वहाँ पर भी देखते हैं हम कि हाबल जो है वो क्या लेकर गया जी? हेलो, कुर्बानी। और जो दूसरा भाई था काइन, वो फलों की कुर्बानी लेकर गया। लेकिन कुर्बानी कबूल कौन सी होती है? खून की। हालेलुया। क्योंकि खून जो है वो खुदा को जो है उसकी खुशबू जो है उस कुर्बानी की खुशबू पसंद है। और जब कुर्बानी की जिक्र आता तो वो किस तरह कोई और रास्ता निकाल सकता था? जब इंसान की खलासी का वक्त था तो उस वक्त भी उसने खून से ही, अगर इंसान के अंदर, जिस्म के अंदर खून ना हो तो इंसान चल भी नहीं सकता। हमारे अंदर जो जान है ये खून की वजह से है और खुदा को ये पसंद आया। आइए मेरे साथ कुलसियों, थोड़ा आगे चलें, कुलसियों की किताब निकालें। कुलसियों पहला बाब और उसकी 19वीं आयत, पहले बाब की 19वीं आयत लिखा है, क्योंकि बाप को यह पसंद आया कि सारी मामूरी उसमें सुकूनत करे। बाप को यह पसंद आया कि उसका बेटा जाए और तमाम बनी नौ इंसान के लिए, हर कौम के लिए, हर कबीले के लिए अपना खून बहाए। हालेलुया। लिखा है कि बाप, क्योंकि बाप को यह पसंद आया कि वो सारी मामूरी उसमें सुकूनत करे और उसके खून के सब से जो सलीब पर बहाया सुलह करके सब चीज़ों को उसी के वसीला से अपने साथ मेल मिलाप कर ले, ख्वाह वो ज़मीन की हो ख्वाह आसमान की। उसके खून के वसीला से, और बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं है। एक मैं वाकया आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक लड़की थी
और उसकी एक बुजुर्ग माँ थी, बाप उसका नहीं था, वो बेवा थी और उसकी एक ही बेटी थी और जवान थी उसकी बेटी। और उसका एक दोस्त बन गया, उसका बॉयफ्रेंड बन गया कोई, और बगैर माँ को बताए हुए वो घर से उसके साथ भाग गई। 2 साल 3 साल गुजरे, साल 2 साल 3 साल गुजरे, उनकी उस बॉयफ्रेंड की और उस लड़की की आपस में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई खतरनाक हो जाती है कि वो उसका बुरा हाल कर देता है, मार मार के उसका मुंह बिगाड़ देता है। और वो सोचती है कि मैं अब इसके साथ नहीं रहूंगी, मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। वो घर को छोड़ती है, निकल जाती है, और जब घर लौटती है तो घर के करीब जब आती है तो घर के करीब आने से पहले बड़े उसके सोच में बातें चल रही होती हैं। मैं अपनी माँ से ये कहूँगी, मैं अपनी माँ को ये कहकर मना लूँगी, बड़ी चीज़ें ये सोचती हुई जब घर के करीब आई तो देखा आगे तो दरवाज़ा जो है खुला हुआ है। दरवाज़ा बोलिएगा, दरवाज़ा खुला हुआ है। और जब वो अंदर गई तो क्या देखती है कि उसकी माँ बाइबल खोलकर पढ़ रही है। हालेलुया। और वो जाके उसके कदमों में गिर गई और जार जार रोई और कहती है, माँ मैं समझती थी कि मैं जब आऊँगी मैं दरवाज़ा खटखटाऊँगी, तू मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगी, मैं ऊंची ऊंची चलाऊँगी, तू मुझे माफ़ नहीं करेगी, मैं पुकारूँगी, मैं रोऊँगी, तू मुझ पर तरस नहीं खाएगी। लेकिन माँ तूने तो दरवाज़ा खुला रखा हुआ है। माँ आगे से बोलती है, माँ जो उससे मोहब्बत करती है कहती है, जिस दिन से तू गई है मैंने दरवाज़ा 1 सेकंड के लिए नहीं बंद किया, मैं जानती थी कि तू ज़रूर वापस आएगी। इसी तरह हमारा खुदा, हम कहीं भी दौड़ लगा लें, कहीं भी चले जाएं, हमारा खुदा हमारे लिए अपना दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। हालेलुया। उसने आसमान का दरवाज़ा खोल दिया है अपने बेटे को ज़मीन पर भेजकर, ताकि उसके खून बहाने से हम जिंदगी में दाखिल हो जाएं, हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लें, हम अपने आप को पेश कर दें अपने जिंदा खुदा के आगे। क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में इस ज़मीन पर उतरा हुआ है। वो नहीं चाहता कि इंसान जो है हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाए। वो नहीं चाहता कि हम जिंदा खुदा के बेटे की परस्तिश कर सकें। आज फैसले का दिन है, आज निजात की घड़ी है। मेरे पास इतने मैसेज हैं, इतने, यानी कि मैंने बाइबल खोल खोल कर हवाले लिखे हुए हैं। मुझे 2 घंटे भी आप कहेंगे तो मैं सुनाता जाऊंगा, क्योंकि इसमें से अगर लहू निकाल दें तो पीछे बाइबल इतनी सी रह जाती है। ये सारे उसके लहू से भरी हुई है। टाइम ये इजाज़त नहीं दे रहा, पारी साहब से इशारा आना शुरू हो गया है। तो मैं आप सबसे आखिरी बात करके क्लोज करना चाहता हूँ। आइए पहला यूहन्ना, उसकी पहले बाब की पहला यूहन्ना आगे चले जाएं। यूहन्ना का पहला खत, आखिरी बात होगी, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। निकाल लिया है तो अच्छी सी आमीन कह दें। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। हालेलुया। जिस तरह के वो नूर में रहता है, अगर हम नूर में ना चले तो हमारी उसके साथ शराकत नहीं हो सकती। इधर सौ लगे शराब का घुट भी ला लेना है तो सवेरे उठ के हालेलुया भी कह देना है। हाँ, उधरों कढ़ाई भी बना लेनी है ते नाल 2-3 साथियों भी बुला लेना है ते नाल हालेलुया भी कह देना है। कलाम ये कह रहा है कि जिस तरह वो नूर में है उस तरह हम नूर में चलेंगे तो फिर हमारी शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक कर सकता है। हालेलुया। और बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं है।
टाइम थोड़ा है, बड़ी बातें अभी मैंने आपसे करनी थी, लेकिन कल अगर आप आ सकते हो, एक जगह है, मैं वहाँ का एड्रेस आपको बता देता हूँ। है तो बात करना नामुनासिब है, लेकिन चलें, आप सलीम इनायत ऑफिशियल पे चले जाइएगा, वहाँ से पढ़ लीजिए। बोल दूँ? अच्छा चले ठीक है। कल पास्टर सैमुअल नोबल के चर्च में 2 बजे का संडे को अगर आप वहाँ आएँ तो वहाँ पर वर्शिप भी करेंगे और खुदा के कलाम की मनादी करेंगे। डर इस चीज़ का लगता है कि यहाँ पर हम इकट्ठे नहीं बैठ सकते, तो वहाँ पर मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम बैठेंगे और इकट्ठे खुदा की परस्तिश करेंगे। लोग जो है एक दूसरे की मुखालफत बड़ी करते, लेकिन मैं खुदा के खादम के लिए चाहता हूँ। हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे। अगर कोई मुझसे कोई गलत गुस्ताखी होगी हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बोले यीशु मसीह की जय। बहुत शुक्रिया पास्टर नदीम साहब। थैंक यू God bless ब्रदर। you. हम एक लास्ट सॉन्ग गाएंगे और इसमें ऑफरिंग ली जाएगी। ओवर टू ब्रदर फॉर द लास्ट सॉन्ग। आइए हम खड़े होकर इस गीत को इनके साथ मिलकर गाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। फिर आपने मेरे साथ गाया। अच्छा चल। इस यंत्र गा लेंगे। हालेलुया। आइए, आपने अगर पारी साहब ने कहा है कि जी हदिया मेरी मिनिस्ट्री को देना है, तो मैं एक आपको बताना चाहता हूँ। मैं घर से $5,500 लेकर निकला था USA, और मैं दुबई में ईद की थोड़ी ऑफ चल रही थी, तो मैंने वहाँ पर अपनी मिनिस्ट्री के लिए 2 कैमरे लिए, और खुदा की कुदरत देखे, मेरे पास $5,500 थे और $5,500 का ही बिल बना। हालेलुया। 2 बॉडियाँ, एक बाजी को पता, ये USA में थे, इनको पता था, मैंने बताया था अपना प्लान कि मैंने कैमरे लेने हैं, और 2 कैमरे और एक लेंस उसके साथ है। एक कैमरा है और लेंस तो बगैर है, तो अगर ही दिल खोल के हदिया देंगे तो ऐसी वो लेंस आराम ना ले सका। हालेलुया, हालेलुया। और ये सारे जानते हैं, पास्टर विल्सन साहब भी, मैंने कभी, पास्टर बशीर साहब भी जानते हैं, मैंने आकर कभी ऐसा नहीं किया कि मैं किसी से मांगूं अपने लिए। मैं खुद खुदा को देना जानता हूं, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मैं, क्योंकि पास्टर जी ने कहा है, तो आपके ये सारा हदिया जो है खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत गाएंगे। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था जानती देने को जिंदगी, वो ही बना था जानती देने को जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा
हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू ब्रदर जी। जोरदार तालियां पास्टर सलीम के लिए और जोरदार तालियां म्यूजिक ग्रुप के लिए। इट्स वंडरफुल रियली। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम दुआ करें और आज की इस शाम के लिए मैं बताता चलूं, अंकल डैनियल, आंटी इरशाद और उनकी फैमिली जो है वो आज हमारे होस्ट हैं। आपके लिए खाने का इंतज़ाम हॉल में किया गया है। अगर किसी को दुआ करानी है तो आप यहाँ पे ठहर सकते हैं दुआ के लिए, और बाकी लोग जो हैं वो डिनर के लिए हॉल की तरफ जा सकते हैं। आइए हम दुआ करें। खुदा तेरा शुक्रिया एक बार फिर खुदावंद, तू अपने लोगों को खुदावंद भेजता है खुदावंद, ताकि वो तेरे कलाम के बीच खुदावंद तेरे लोगों में खुदावंद शेयर करें खुदावंद, तेरे कलाम के बीच खुदावंद उस ज़मीन में डालें खुदावंद जहाँ पर खुदावंद इसकी ज़रूरत है खुदावंद। तूने अपने खादम को खुदावंद, पास्टर सलीम अनायत को खुदावंद, इन जवान बच्चों को खुदावंद तूने आज यहाँ पर भेजा खुदावंद के तेरे वर्शिप के वसीला से खुदावंद और कलाम के वसीला से खुदावंद आज इस कलीसिया में खुदावंद एक खूबसूरत बीज बोया जाए खुदावंद। मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ खुदावंद, जब आज हम यहाँ से जाते हैं खुदावंद तो इस बात को अपने साथ लेकर जाएं खुदावंद कि सिर्फ तेरे फिदिया के वसीला से, तेरे खून बहाने से खुदावंद हमने उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल किया है खुदावंद। सिर्फ तेरी कुर्बानी के वसीला से खुदावंद हम एक बार फिर तेरे बेटे और तेरी बेटियां बनने का हक हासिल करते हैं खुदावंद। मैं तमाम खादमीन के लिए खुदावंद जो आज इस मीटिंग में आए खुदावंद, तेरे लोगों के लिए, बहन भाइयों के लिए खुदावंद जो शामिल हैं खुदावंद, तेरी बरकत को मांगता हूँ खुदावंद। आज ख़ास करके हम दुआ करते हैं अंकल डैनियल के लिए जो ठीक नहीं है खुदावंद। हम तेरी तंदुरुस्ती तेरे बंदा के लिए मांगते हैं खुदावंद। मैं आंटी इरशाद के लिए खुदावंद और इनके सारे ख़ानदान के लिए, शान के लिए, कोमल के लिए, जैन के लिए, यरूशा के लिए, मीरब के लिए और माया के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी बरकत मांगते हैं खुदावंद। खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो, खाएं जो ताकत हासिल करें वो तेरे नेक और जलाली कौम में सर्व करें खुदावंद। आज की हदिये के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, इससे दुगना और चुगना खुदावंद तू खुदावंद अपने लोगों को अता करना खुदावंद। पास्टर सलीम अनायत की मिनिस्ट्री के लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदावंद कि वो उनको इस ऐसी जगह पर लगाएं खुदावंद जहाँ पे खुदावंद खूबसूरत काम खुदावंद इस मिनिस्ट्री के वसीला से हो। आज की शाम के लिए एक बार फिर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माने जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तू हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और जो लोग खाने के लिए जाना चाहते हैं प्लीज़ आप खाने के लिए हॉल में जाएं, और अगर किसी ने दुआ करानी है तो आप आ जाएं। एंडी यू कैन कम हियर। ब्रदर पास्टर जी, पास्टर ओपन आप भी आ जाएं।